13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्या बोल रहा है। 13वां बोल रहा है जितेश और कमल एक कार्य को 19 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब जितेश किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकता है और कमल उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, तो दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद कमल वह कार्य छोड़ देता है। तो 3 दिन बाद किसने कार्य छोड़ दिया? कमल ने। और शेष कार्य जितेश कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये बताना है कि शेष कार्य जो है जितेश कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो इसको हम करेंगे, जितेश जो है 19 दिन में एक कार्य कर सकता है और कमल जो है 6 दिन में वो कार्य कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे टोटल वर्क आ जाएगा। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 19 इंटू 6, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ठीक, तो अगर टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 19 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 19 कितना बच गया? 6। तो जितेश ने एक दिन में कितना काम किया? 6। 19 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना बच गया? 19। तो कमल ने जो है एक दिन में कितना काम किया? 19। ठीक, कमल ने कितना काम किया? 19। ठीक, तो फिर उसने बोला है कि वे दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद कमल वह कार्य करना छोड़ देगा। तो 3 दिन स्टार्ट, मतलब उन्होंने दोनों ने एक साथ कार्य शुरू करा, 3 दिन बाद कमल ने छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 दिन बाद कमल ने छोड़ दिया, तो 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो एक दिन में जितेश कर रहा है 6 काम और एक दिन में कमल कर रहा है 19 काम। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? दोनों ने मिलकर, जितेश और कमल ने एक दिन में मिलकर कितना काम किया? 19 प्लस 6 25। तो 25 काम करते हैं एक दिन में मिलके। तो इन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, तो 3 दिन में कितना करते हैं? जब एक दिन में 25 कर रहे तो 3 दिन में 25 या 75 काम होगा इनका। ठीक, तीनों ने मिलकर। अब किसने काम छोड़ दिया? काम छोड़ दिया कमल ने। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? वो करेगा जितेश। तो बचा हुआ काम कितना है पहले तो ये देख लो, टोटल काम कितना है? 19 टोटल काम है 19 इंटू 6, तो 19 की गुना कर लो 6 में। तो 9 6 54, हाथ से लगे 5, 6 कम 6 5 11, 114 काम है और 75 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम? माइनस कर दो 75। तो 14 में से 5 गए, 9 बचे, यहाँ पे 10 बचे 3, तो यहाँ पे एक था, ये खत्म हो गया। तो कितना काम बच गया? 39 काम। तो 39 काम कौन करेगा? जितेश। तो हमें बताना कितने समय में, कितने दिनों में करते हैं, मतलब समय बताना। समय कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क ऊपर, अपोन में उसका एक दिन का काम नीचे, मतलब जितेश का एक दिन का काम नीचे। तो 39 टोटल काम है, अपोन में जितेश का एक दिन का काम क्या है? जितेश का एक दिन का काम है 6। तो 39/6। अब इसको कर दो डिवाइड, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करना डिवाइड 39 को 6 से, 6 6 36, बच गया 3, वो जीरो बढ़ा दे तो पॉइंट लग जाए, 6 पंजे 30, तो 6.5 आ गया। तो 6.5 ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एक परीक्षा में 80 पूर्णांकों में से बी को 50 अंक प्राप्त हुए। मतलब एक परीक्षा है जो 80 मार्क्स की थी जिसमें से बी को 50 अंक मिले, जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। ए को कितने मिले? 75 अंक। तो ए के अंकों का लगभग कितना प्रतिशत बी के अंकों के बराबर है? तो ये पूछ रहा है ए के जो अंक है उसके अंक जो है कितना प्रतिशत बी के अंक के बराबर है। तो अब देखो इसमें आ रहा है कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत किसके साथ आ रहा है? ए के साथ, मतलब ए के अंकों का कितना प्रतिशत। तो ए के अंकों को कह रहा है ना कितना प्रतिशत, जिसके साथ कितना प्रतिशत होता है उसको हम लिखते हैं नीचे और दूसरे को लिखते हैं ऊपर। तो किसका? बी के अंक। तो बी के अंक आएंगे ऊपर, तो हमें निकालने प्रतिशत, इंटू कर देंगे 100। अब बी के अंक कितने हैं यहाँ पे देख, बी के अंक, बी को 50 अंक प्राप्त हुए तो 50 आ गया। अपोन ए को अंक कितने मिले थे? ए को 75 अंक मिले, तो नीचे आ गया 75 और इंटू 100। सोल्व कर दो, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पंजे 25। अब यहाँ से काट दो 5 एकम 5 0, तो 5 से काट दो 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना बन गया? 200/3। अब इसको कर दो डिवाइड, तो 200 को डिवाइड किया 3 से, 3 छंग 18, हाथ से लगे 2 बच गया, 3 छंग 18, 2 बच गया, 0 बढ़ा दी तो कौन लग गया? 3 छंग 18, 2 बढ़ गया तो 3 छंग 66.66। तो कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 17,790। मतलब फर्नीचर की 3 वस्तु है जिनका दे रखा है औसत वैल्यू दे रखा है 17,790। तो उनकी मूल्य का अनुपात 3:5:7 है। तो उनके जो मूल्य का अनुपात दे रखा है वो 3:5:7 दे रखा है। तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे सस्ती वस्तु का बताना मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन में कह रहा है फर्नीचर की जो 3 वस्तु है, 3 वस्तु का औसत मूल्य है इतना। अब जो औसत मूल्य को हमने
उसके टोटल नंबर से गुणा कर दे तो वो सम आ जाएगा, उसका जोड़ आ जाएगा पूरा। तो कितनी संख्या है? 3। तो 17,790 को 3 से गुणा कर दिया तो आ गया पूरा टोटल सम। क्योंकि आ गया जोड़ आ गया इनका। और टोटल जोड़ कितना बैठेगा इसका, जो मूल्य दे रखा है वो बैठेगा 7 5 12 12 3 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी, क्योंकि जो मूल्य का अनुपात आएगा टोटल करके वही जो जोड़ है वो जोड़ इससे आया। मतलब इनका जोड़ तो आया 7 5 12 3 15, 15 यूनिट आया। और यहाँ से भी हमने जो 3 वस्तु का जोड़ निकाला है वो कैसे? औसत दे रखा है, औसत में 3 को गुणा कर दे तो वो हमारा जोड़ आ गया, तो उसके बराबर आ गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, वो कितना आ जाएगा? 17,790 इंटू 3/15। तो 3 पंजे 15, 5 से काट दो, 5 3 15, 2 बज गया, 5 पंजे 25, 2 बज गया 29 हो गए, 5 पंजे 25, 4 5 अट्ठे 40। तो कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 1 यूनिट की वैल्यू 3558। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहे सबसे सस्ती वस्तु बतानी, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो 1 यूनिट इतना है, तो 3 यूनिट कितनी हो जाएगी? तो 3558 इंटू 3। तो 3 की मल्टीप्लाई लास्ट में 3 अट्ठे 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 16वां क्वेश्चन बोलता है वस्तु x और वस्तु y का क्रय मूल्य का अनुपात 2:9 है। मतलब वस्तु x है और एक वस्तु y है जिसका क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 2:9। तो एक व्यक्ति को वस्तु x बेचने पर 11% का लाभ अर्जित होता है। मतलब एक व्यक्ति ने वस्तु x को बेचा, उस पर 11% का लाभ हुआ, और वस्तु y बेचने पर 33% की हानि होती है। जब वस्तु y को बेचा उसको कितनी हानि होती है? 33% की हानि होती है। ठीक, तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब संपूर्ण लेन देन में उसे लाभ हुई है या हानि हुई है तो कितनी प्रतिशत हुई है। अब देखिए, एक तरफ लिख दिया हमने x वस्तु, दूसरी तरफ लिख दिया y वस्तु। तो इनका जो क्रय मूल्य है वो CP है, वो कितना दे रखा है? 2:9। ठीक, फिर बोल रहा है एक व्यक्ति ने वस्तु x को बेच दिया 11% लाभ पर। तो 11% लाभ पर बेचा, 2 का 11% कितना बैठेगा? 2 का 11% बैठेगा, 11% मतलब 11/100 कितना बन गया? 11 दूनी 22, 22/100। तो 2 नंबर छोड़ के लगा दो, मतलब 0.22। तो कितने का लाभ हुआ से? 0.22 का। तो जब खरीदी इसने 2 में थी, 0.22 का लाभ होगा, तो बेची कितने में होगी? विक्रय मूल्य कितना होगा? 2.22। ठीक, फिर उसने बोला है उस वस्तु y को बेचने पर उसे 33% की हानि होती है। तो 33% हानि निकाल, 9 की 33%। तो 9 का 33% कितना बैठेगा? 33/100। तो 33 इंटू 9 करना, 33 इंटू 9 करेंगे, 9 3 27, यहाँ से लगे 2, 9 3 27, 2 29, 297/100। तो 2 नंबर छोड़ कर लगा दो, 2.97। तो कितने की हानि हुई है इसे हानि हुई है 2.97 की। कोई चीज उसने 9 में खरीदी है तो 2.97 की हानि होगी, तो कितने में बेची है? तो माइनस कर दो, 9 में से हमने माइनस कर दिया 2.97 को, मतलब पॉइंट लगा दिया, ऊपर भी 0 0। 10 में से 7 गए 3 बचे, यहाँ पे बच गया 9 9 9 0, और यहाँ पे बच गया 8 8 में से 2 गए 6 बच गया, कितना बच गया? 6.03। तो कितने में बेची होगी? 6.03। तो इसने कहा संपूर्ण लेन देन का मतलब है कि जो x वस्तु है y वस्तु है, दोनों को मिला के कितने का लाभ और हानि हुआ। तो x और y दोनों को मिला के कितने में चीज खरीदी थी उसने? जब x वस्तु y वस्तु को दोनों को मिला दिया तो उसने कितने में चीज खरीदी होगी? x खरीदी थी 2 में, y खरीदी थी 9 में, तो कितने में खरीदी दोनों मिला के चीज? 11 में। और बेची कितने में? 2.22 में x वस्तु बेची है और y बेची है 6.09 में। तो टोटल कितने में बेची होगी? तो ऐड कर दो, 6.03 में 2.22 को जोड़ दो, 3 2 5 2 6 2 8। तो कितने में बेची होगी? 8.25 में बेची होगी। तो 8.25 में क्या हुई होगी? बेची होगी। मतलब कोई चीज उसने जो है, कोई चीज 11 में खरीदी है, 11 में खरीद के 8.25 में बेच दी है, तो उसे कहीं ना कहीं हानि हुई है। हानि हुई है ना, 11 की चीज खरीदता है और 8.25 में बेचता है, तो उसे हानि हुई है। तो हानि हुई तो हानि परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं? हानि परसेंटेज निकालने के लिए हानि ऊपर, अपोन में क्रय मूल्य नीचे, इंटू 100। तो कितनी हानि हुई है इसे? 11 में से 8.2 माइनस करेंगे, तो 11 में से 8.25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये 0 0। तो 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 2 बचे 7 बचे, यहाँ पे 11 का 10 बन गया, 10 में से 8 गए 2 बचे, ये खत्म। तो कितना बच गया? हानि कितनी है? 2.75 की हानि हुई है। अपॉन में CP कितना है? 11 इंटू 100। अब क्या करेंगे? अब
पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 100 से नीचे डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट हट गया, 100 से 100 गया कट, तो कितना बच गया 275 अपॉन 11। ठीक, तो 275 अपॉन 11। तो अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे क्या आएगा 275 है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, कितना बच गया 5, तो 55, 11 पंजे 55 कट गया। तो कितने परसेंट की आनी हुई है 25% की, तो 25% आने मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, क्या दे रखा है 7 की पावर x इंटू 49 की पावर 13, 343 की पावर 2, 2401 की पावर 12। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा याद रखना क्या दे रखा है 7 की पावर x इंटू 49 की पावर 13 इंटू 343 की पावर 2 बराबर में 2401 की पावर 12। तो हमेशा याद रखना जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, तो x कहाँ पे है पावर में है, किसके पावर में 7 के पावर में है। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना है, अगर कहीं भी पावर में है, जिसके पावर में होती है ये हर जगह वही चीज बना दो, मतलब जो ये x है, x की वैल्यू निकालने पावर में, किसकी पावर में 7 में, जो ये बचे हुए हैं ना सबको 7 की पावर में कर दो तो आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या 7 की पावर x है, तो 49 है, 49 का फैक्टर निकाल लो, तो 49 का फैक्टर निकालेंगे 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, तो 7 की पावर कितनी बन गई 2, तो इसको मैं 49 को 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इसकी टोटल पावर 13 इंटू में 343 का फैक्टर कर लो, उसको 7 की पावर में बना लो, तो 343 का फैक्टर करना 7 से काट लो, से 7 चौक 28, 6 बज गया, 7 9 63, तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, तो कितने हैं 3, 7 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 और इसकी पावर 2। अब 2401 है, इसको फैक्टर कर लो, तो 2401 का फैक्टर करना 7 से काटो, 7 3 21, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया 21, 7 3 21। अब फिर से 7 से कट गया, 7 चौक 28, 6 बच गया 63, 7 9 63, फिर 7 से काट दो, 7 सत्ते 49, फिर काट दो 7 एकम 7, तो कितने 7 है 4, तो मैं लिख सकता हूँ उसकी जगह 7 की पावर 4 और इसकी पावर 12। ठीक, तो अब यहाँ पे बच गया 7 की पावर x इंटू पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 7 की पावर 2 इंटू 13 26 बन गई, इंटू पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाए 3 दूनी 6, ऐसे ही इधर है 7 है, 4 की पावर 12 है, तो 4 इंटू 12 12 चौक 48। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्वेश्चन में क्या क्या बचा है, अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ मल्टीप्लाई में है और पावर में चीज़ है और बेस बिल्कुल सेम है, 7 बेस है 7 बेस है 7 बेस है, तो मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर x प्लस 26 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 की पावर 48। अब क्या होगा, अब देख बेस सेम है पावर भी है और इज इक्वल टू है, पावर बेस सेम है पावर में है और बराबर है, तो इसकी जो पावर है उसको हम बराबर लिख सकते हैं, मतलब x प्लस 26 क्या आ जाएगा x प्लस 26 प्लस 6 इज इक्वल टू 48, तो x 26 प्लस 6 कितना बन जाएगा 32 इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू निकालनी है, प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 48 माइनस 32, तो 48 में से 32 गया कितना बचे 16, तो 16 बच गया, तो 16 कौन सा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वें में क्या करें, एक कक्षा में 43 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 वर्ष है, मतलब 43 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाने पर पूरे समूह की औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है, मतलब अगर उसको शिक्षक की आयु उसमें सम्मिलित कर ली तो जो उसकी आयु है पूरी औसत आयु है वो 17 हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बतानी है। अब देखो पहले स्टार्टिंग में जो 43 विद्यार्थी थे उसकी औसत आयु थी 16, तो पूरे 43 विद्यार्थियों को जो औसत जोड़ हो जाएगा, वो औसत जोड़ कितना हो जाएगा, औसत में गुना कर दी 43 से, 16 की मल्टीप्लाई कर दी 13 से, कितना बन जाएगा 43 की 16 में मल्टीप्लाई 6 की 18 हाथ से लगाए 6 चौक 24 25, तो 43, तो 8 5 3 8 और 4 2 6 कितना बन गया 688, तो ये जोड़ जो है 43 विद्यार्थियों का, उसके बाद एक शिक्षक और जुड़ गया, वो कितने होंगे 44, और उन 44 का औसत कितना है 77। अगर हम 44
44 जो है 44 आदमियों का औसत कितना निकल जाएगा, 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे 44 में, ठीक, 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे 44 में, तो कितना बन जाएगा 44 इंटू 17, 7 चौक 28, ऐसे लगे दो 7 चौक 28 30, ये बन गया 4 और 4 कितना बन गया 8 4 7 748। मतलब जो 16 विद्यार्थी थे उन 16 विद्यार्थियों का औसत 16 विद्यार्थियों का जोड़ था वो 688 था, और 16 विद्यार्थी और एक शिक्षक का जोड़ कितना बना 748। अगर हम इसमें से माइनस करते एक दूसरे को तो जो एक एक्स्ट्रा जुड़ा था, शिक्षक जुड़ा था, उसकी आयु निकल जाएगी। तो 748 में से हमने माइनस कर दिया 688 को, क्या बचेगा 8 में से 8 गए 0 बचे, और 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ पे 6 बच गया, 6 से 6 0, तो 60 बच गया। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्या का गुणनफल 475 है, दो संख्या है उनका गुणनफल दे रखा है 475 और उनका लघुत्तम समावर्ती 95 मतलब एलसीएम 95 है, और उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ बताना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्या मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दे रखा है 95 इंटू एचसीएफ हमें निकालना है, और दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 475। हमें एचसीएफ निकालना है, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 475 अपॉन 95। तो काट दो 5 एकम 5, 4 बजे 5 नम 45, ठीक। अब इसे काट दो 5 नम 45, 2 बजे 5 पंजे 25, तो 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।